होते हैं। जिन साथियों को डिटर्मिनर्स अभी पता नहीं है, मैं उन्हें बताऊंगा कि आप डिटर्मिनर्स के कुछ टॉपिक्स सिंपल ग्रामर की बुक में पढ़ सकते हैं, आप किसी भी बुक से डिटर्मिनर्स कर सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल दो हैं, ए एन, और डेफिनेट आर्टिकल एक है द। अब कोई डेफिनेट और इनडेफिनेट, ध्यान रखना है कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो किसी भी नाउन को डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। डिफाइन का मतलब कौन सा नाउन कैसा है, क्यों है, कहां है, ये चीजें हमें आर्टिकल्स के बारे में पता चलती है। तो सिंपल से वर्ड्स हैं, देखा जाए तो आर्टिकल्स में तीन छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ए एन और द। लेकिन देखेंगे कि ये तीन छोटे छोटे वर्ड्स, इनके यूजेस कहां तक जाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ये हमारी क्लास है और इसमें ये स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब आपसे पूछता हूं कि क्या आप इस आदमी को जानते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा? आई नो डैश स्टूडेंट। क्या रहेगा? आई नो डैश स्टूडेंट। ए रहेगा या द रहेगा? अगर ये स्टूडेंट डेफिनेट है तो इसमें द रहेगा, अगर ये स्टूडेंट इंडेफिनेट है तो ए रहेगा। अब ये स्टूडेंट इंडेफिनेट है तो इसमें हम लगाएंगे आई नो अ स्टूडेंट, क्योंकि डेफिनेट कोई भी नाउन कब होगा? जब उस नाउन के बारे में स्पीकर को और लिसनर को दोनों को इसके बारे में पक्का पता हो कि किस नाउन की बात हो रही है, वो डेफिनेट है। जब मैंने आपसे पूछा कि आप स्टूडेंट को जानते हैं क्या, तो आपको जब ये मुझे जवाब देंगे कि आई नो अ स्टूडेंट, तो मुझे नहीं मालूम कि इनमें से आप कौन से स्टूडेंट को जानते हैं। अगर ये मुझे मालूम है, अगर ये लिसनर को और स्पीकर को दोनों को मालूम है कि किस नाउन की बात हो रही है, तो इन दैट केस नाउन जो है, आर्टिकल जो है वो डेफिनेट यूज होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो वहां पर नाउन इंडेफिनेट यूज होगा। अब इसकी दूसरी सिचुएशन लेते हैं। मान लो ये क्लास है और उसमें एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो हम कहेंगे आई नो द स्टूडेंट। आई नो द स्टूडेंट, क्योंकि अब मुझे भी मालूम है, स्पीकर को भी मालूम है और लिसनर को भी मालूम है कि किस स्टूडेंट की बात हो रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको ऐसे समझते हैं। राकेश हिट